नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त विशाल। किसी भी देश के सरकार का यह कर्तव्य होता है कि वह अपने नागरिक का सुरक्षा का पूरा ख्याल रखे और खासकर तब जब उसके किसी नागरिक के ऊपर उसके जान की धमकी है ना, अगर उसे दी जाती है या एक्सपेक्टेड है कि उसके ऊपर ये हमला हो सकता है या वो बहुत ही वीआईपी पर्सन है ना, तब सरकार उन्हें सुरक्षा मुहैया कराती है। एज फॉर एग्जाम्पल, आपको ख्याल होगा कि बिश्नोई गैंग का जब धमकी मिलना शुरू हुआ था तब जाकर के बहुत ही चर्चित मामला रहा था। हमारे देश के सुपरस्टार है ना, सलमान खान साहब को Z+ सिक्योरिटी दिया गया था। तब आपके मन में ये भी उठ रहा होगा कि ये क्या होता है Z+, या इस तरह का और क्या क्या है ना, सुरक्षा का और कौन कौन सा कैटेगरी है ना। तो इस वीडियो में हम लोग इसी बात को जानेंगे। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हमारे देश भारत में केंद्र सरकार मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय इस मुद्दे को देखती है कि अगर किसी के ऊपर है ना उसके जान के ऊपर खतरा है ना, खतरा मंडरा रहा है ना, कोई धमकी मिला हुआ है या वो उस मतलब वो ज्यादा सेंसिटिव है ना, किसी खतरा से आशंकित है, तब गृह मंत्रालय तरह तरह का सुरक्षा मुहैया कराती है। वो बहुत सारा कैटेगरी में बांटे हुए हैं। तो सबसे पहला जो कैटेगरी, कौन कौन सा कैटेगरी है, तो उसको हम लोग एक एक कर करके सुनते हैं है ना, और नट सेल में हम लोग देखेंगे कि उसका क्या स्पेसिफिकेशन है। तो सबसे पहला जो कैटेगरी है PBG, नाम से यह स्पष्ट है। PBG का फुल फॉर्म है प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड। ऑब्वियस सी बात है कि ये हमारे देश के प्रेसिडेंट है ना, यानी माननीय राष्ट्रपति महोदय के सुरक्षा में ये लगे हुए होते हैं, यानी इनको ये सुरक्षा का घेरा मिला हुआ था। PBG हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्स के सबसे सीनियर मोस्ट यूनिट होते हैं। स्पष्ट है। तो PBG यानी प्रेसिडेंट के लिए ये पहला हो गया। नेक्स्ट सेकंड वन बहुत ही चर्चित है ना, SPG, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। SPG आप कई एक बार देखे होंगे है ना। SPG जो है इसका जो निर्माण किया गया, ये जो सुरक्षा घेरे में है ना रखते हैं, इनका जिम्मा होता है प्रधानमंत्री के लिए है ना। प्रधानमंत्री और उनके रिलेटिव के सुरक्षा के लिए SPG लगी हुई होती है, लेकिन उनके रिलेटिव ये सुरक्षा लेंगे या नहीं लेंगे ये उनके इच्छा पर होता है। तो चूंकि हमारे अभी जो वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं वो अकेले रहते हैं है ना, तो SPG के सुरक्षा के कवरेज में अभी केवल और केवल माननीय है ना प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं। स्पष्ट है ना। आप देखे होंगे कि जब मोदी जी का काफिला गुजरता है या मंच पर आने वाले होते हैं, तो जो ब्लैक ट्राउजर्स में ऊपर से नीचे ब्लैक चश्मा लगाए हुए रहते हैं है ना, वो एक्चुअली कोई और नहीं, वो SPG है ना, जिनको SPG कमांडो भी हम लोग बोलते हैं। चलिए ठीक है, तो ये दूसरा हो गया। तीसरा है ना, प्रेसिडेंट साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब के बाद जो तीसरा सबसे जो प्रोमिनेंट है सुरक्षा का घेरा, सबसे हाईएस्ट है ना, उसी को बोला जाता है Z+ सुरक्षा। स्पष्ट है। तो Z+ में क्या होता है, टोटल 36 पुलिस के अधिकारी लगे हुए होते हैं, जिसमें न्यूनतम 10 CRPF के कमांडो रहेंगे। स्पष्ट है ना। तो ये Z+ सुरक्षा हो गया, जो कि किनको मिला हुआ है, सलमान खान जी को भी मिला हुआ है ना। ठीक है। अब देखिएगा Z+ में भी एक कैटेगरी थोड़ा सा एडवांस किया गया है, जिसको बोला जाता है Z+ASL। ASL का फुल फॉर्म है एडवांस्ड सिक्योरिटी लाइसेंस। अब इसका थोड़ा सा मतलब समझ लीजिए, ये क्या किया गया है, इसमें थोड़ा सा एडवांसमेंट लाया गया है Z+ में भी।
ये एएसएल में क्या हो जाता है ना कि जो इनके सुरक्षा में लगे हुए हैं अधिकारी, वो पहले ही उस जगह पर, जिस जगह पर जाना होगा वहां पर प्री असेसमेंट करेंगे, यानी वहां पर जा करके वहां सभी जगह का आकलन करेंगे, कहीं पर कोई चीज है ना गड़बड़ है कि नहीं, और वहां के लोकल अथॉरिटी से मिल करके इसके अलावा सघन चेक किया जाता है ना। और लोकल अथॉरिटी में हेल्थ से भी मतलब एम्बुलेंस वगैरह ये सारी सुविधाएं है ना, कहाँ से निकालना है कहाँ से नहीं निकालना है, अगर क्रिटिकल कंडीशन आ जाता है ये सभी सघन सघन किया जाता है ना। ठीक है। और इसके अलावा ऐन वक्त पर अगर वेन्यू में अगर कहीं भी कुछ उनको चूक लगेगा तो वेन्यू को स्वीप कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, है ना। तो एएसएल एडवांस्ड सिक्योरिटी लाइजन इसी को बोला जाता है। और देखिएगा अभी हाल फिलहाल में ना पिछले साल 2024 में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी को ये वाला सिक्योरिटी दिया गया था, Z+ASL, और एएसएल के अंतर्गत में मोदी जी भी आते हैं, है ना, और अमित शाह जी भी आते हैं, हमारे गृह मंत्री। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आता है जेड सिक्योरिटी। तो जेड सिक्योरिटी में टोटल 22 पुलिस अधिकारी लगे हुए होते हैं, जिसमें कम से कम 4 से 6 कमांडोज रहते हैं, स्पष्ट है। उसके बाद आता है बाई प्लस सिक्योरिटी, जिसमें टोटल 11 अधिकारी रहेंगे, है ना, पुलिस के अधिकारी, पुलिस के जवान, जिसमें 2 से 4 न्यूनतम कमांडोज रहेंगे, है ना। ठीक है। फिर आता है बाई सिक्योरिटी, जिसमें 8 अधिकारी, पुलिस के अधिकारी जवान लगे हुए रहते हैं, जिसमें न्यूनतम 1 से 2 कमांडोज रहेंगे, और ये कमांडो सीआरपीएफ के कमांडोज होते हैं। ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। और जो सबसे लास्ट जो कैटेगरी है एक्स सिक्योरिटी, जिसमें टोटल 2 पुलिस के जवान लगे हुए होते हैं, जिसमें एक भी कमांडोज नहीं होते हैं, है ना, 2 केवल पुलिस के जवान रहते हैं। ठीक है। तो चलिए ये आपको टोटल है ना कितना तरह का सिक्योरिटी लेवल जो बनाया गया है हमारे भारत में, है ना, होम मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है, ये सारा आपके सामने प्रेजेंट है ना। तो अगर आपको भी अगर किसी तरह का सिक्योरिटी या कोई धमकी वगैरह मिल रहा हो, है ना, तो होम मिनिस्ट्री में कांटेक्ट कीजिए, है ना, और कौन सा सिक्योरिटी आपको लेना है ना, कमेंट करके बताइए। चलिए ठीक है, बाय बाय।